ए टावर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट ए पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। चलिए सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। ये एक टावर है जो कि पॉइंट ए पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये वाला जो एंगल है वो अपन को 60 डिग्री दे रहा है। आगे बोला जा रहा है बी इज ए पॉइंट वर्टिकली अबोव ए एंड ए बी इक्वल टू एच। और एक पॉइंट बी है जो कि ए के ऊपर है, वर्टिकली अबोव मतलब एकदम उसी डायरेक्शन में है, एक तरीके से ऊपर की साइड है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपन को दे दी एच के बराबर, स्मॉल एच। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर मेजर्ड फ्रॉम बी इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टावर के फुट का, मतलब ये बी से, वो 30 डिग्री है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल अपन को दे दिया 30 डिग्री। तो अपन से टावर की हाइट पूछी जा रही है। तो यहां पे आप देखिए, अपन जानते हैं कि भैया ये होते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल, जेड शेप में जब बनाते हैं तो ये वाला एंगल जितना होता है उतना ये होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा। अब इस तरीके के जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कुछ रेशियोज याद रहने चाहिए। जब कभी भी एंगल्स 30, 60 और 90 दे रखे हो तो इनकी सामने वाली साइड के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा 1:√3:2 में होते हैं। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल में, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। तो ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30 के सामने वाली अगर एच है तो अपन जानते हैं भैया ये पूरा तो 90 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 होता है। तो 30 + 90 हो गया 120, तो बाकी बचा हुआ 60। तो अगर ये 30 के सामने वाला एच है तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा। तो देखिए 30 के सामने वाला अगर 1 था तो 60 के सामने वाला √3 था। मतलब 30 के सामने वाला जितना भी हो उसका √3 कर दूंगा तो 60 के सामने वाला आ जाएगा। तो 30 के सामने वाला अगर एच है तो 60 के सामने वाला एच इंटू √3 हो जाएगा, मतलब √3h। तो एसी मिल गया। अब यहां पे आप इस ट्राइंगल में देखिए एडीसी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखिए ये वाला जो एंगल था ये 60 डिग्री था और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। फिर से 30 + 60 + 90। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखिए ये 30 के सामने वाला √3h है। तो ये 60 के सामने वाला क्या होगा। तो 30 के सामने वाला जितना भी होता है उस 60 के सामने वाला निकालने के लिए उसको √3 कर देना पड़ता है। तो √3h मल्टीप्लाई √3 ये हो जाएगा 60 के सामने वाला, दैट इज इक्वल टू 3h। और ये जो 60 के सामने वाला एंगल है यही अपने पास टावर की हाइट है जो कि अपन से पूछा जा रहा है। तो CD कितनी हो जाएगी, तो CD जो है वो 3h के बराबर हो जाएगी।